बिहार में शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए सरकार लगातार फरमान जारी कर रही है। इस बीच शिक्षकों के लिए एक और जो फरमान है वो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने जारी किया है, जिसके तहत अब शिक्षक किसी भी कोचिंग में नहीं पढ़ा सकेंगे। इसके साथ ही अपना ट्यूशन या अपना कोचिंग सेंटर नहीं चला सकेंगे। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी है। मृत्युंजय जी, सरकारी शिक्षकों पर एक बार फिर फरमान जारी। बिहार में शिक्षक है कहाँ? इधर सरकार ने, एनडीए सरकार ने तो बंधुआ मजदूर बना कर रखा है। रोज नए नए फरमान जारी हो रहे हैं। शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। वो शिक्षक विद्यालयों में छात्रों को क्या पढ़ाएंगे जब वो मानसिक रूप से परेशान है। ये सरकार ना जाने क्यों शिक्षकों के साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। जब महागठबंधन की सरकार थी, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम थे, तो उस समय शिक्षकों को कई तोहफे मिले थे। उनकी मांग पूरी हुई थी, चिर परिचित मांग था, राज्यकर्मी का दर्जा मिला था, लाखों 5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, काम हो रहे थे। जब से फिर ये सरकार बनी है तब से रोज़ नया नया फरमान जारी हो रहा है। हम शिक्षक भाइयों के साथ खड़े हैं। हमारी पार्टी, हमारे नेता तेजस्वी जी उनकी मांगों के साथ, उनके हक और हकूक़ के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। तो बिहार सरकार के मैंने एक और फरमान आप देख सकते हैं। ट्रैफिक नियमों को लेकर कल कहा गया कि भाई अब अगर एक गलती 2 बार की जाएगी, रिकॉर्ड पर आएगा तो लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। क्या है ये फरमान? देखिए, सिर्फ फरमान, तालिबानी फरमान जारी करने से नहीं होता है। हर परिस्थितियों को समझा जाना चाहिए। यहाँ जो फरमान जारी किया जाता है, एक तरफा फरमान जारी कर दिया जाता है, लेकिन जो अगले के साथ किन परिस्थितियों में हुआ, अगर आप देखेंगे तो पिछले दिनों की घटना है। राष्ट्रीय जनता दल का जब बैठक था तो इसी सड़क पर जो गाड़ियां लगी थी वो सारे के ऊपर चालान कटा, लेकिन दूसरे ही दिन जब बीजेपी के कार्यालय के सामने जमावड़ा लगा तो फिर कहाँ चले गए नियम और कानून? कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन ऐसा भी कानून तालिबानी फरमान की तरह नहीं जारी करना चाहिए कि बेवजह का आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़े। सरकार जागरूकता, शासन प्रशासन को जागरूकता लानी चाहिए, लोगों को सचेत करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। ट्रैफिक नियमों का पालन कराना प्रशासन की जिम्मेवारी है और पालन करना भी लोगों की जिम्मेवारी है। सबको करना चाहिए, लेकिन इसको जागरूकता के माध्यम से आप ऐसा फरमान जारी कर दें तब तो सब लोगों का लाइसेंस रद्द हो जाएगा। एक आखिरी सवाल है, बिहार में आप सत्ता में हो या एनडीए सत्ता में है, अफसरशाही पर सवाल खड़े होते हैं। बिहार सरकार के मंत्री हैं मदन सहनी, वो नाराज़ चल रहे हैं, मंत्रालय नहीं आए हैं, लंबा वक्त हो गया। देखिए, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है और ये कोई एक माननीय मंत्रियों की समस्या नहीं है। लंबी फहरिस्त है इस सरकार में, अफसरशाही चरम पर है, कोई किसी का सुध नहीं ले रहा है, जनप्रतिनिधियों का कोई सम्मान नहीं है। और मदन सहनी जी ने तो इसके पहले भी एक बार त्यागपत्र तक की खबरें आ गई थी, इसके बाद फिर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन गंभीर सवाल ये है कि आखिर ये सरकार में अफसरशाही चरम पर है, जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं है, तो फिर और अपनी आवाज़ को, जनप्रतिनिधियों को, सरकार में शामिल जो माननीय मंत्री हैं उनको ये सवाल उठाने चाहिए अपने सम्मान के खातिर। एक तरफ जहां ट्रैफिक नियम को लेकर कहा गया है कि अगर एक ट्रैफिक नियम 2 बार कोई व्यक्ति तोड़ता है तो उसके लाइसेंस को रद्द किया जाएगा। इस पर आरजेडी ने कहा नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, जागरूकता अभियान के तहत ट्रैफिक नियमों में सुधार करने की आवश्यकता है। वहीं जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें अब अपने सम्मान की लड़ाई के लिए मुखर होकर बोलना चाहिए, क्योंकि बिहार के अंदर अफसरशाही हावी है। बात अगर की जाए तो शिक्षकों को लेकर जो फरमान जारी किया गया है उस पर आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बिहार में अब शिक्षक हैं कहाँ, सरकार ने उन्हें बंधुआ मजदूर बना दिया है और प्रतिदिन उनके कार्यशैली को लेकर नए नए फरमान जारी किए जा रहे हैं। आर्यन आनंद, एबीपी न्यूज़, पटना।